हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स कवरेज। देखिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए रैशनल नंबर, और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p can be 0 but q can't be 0 called as rational number। इट मीन्स अगर कोई नंबर आपका p upon q की फॉर्म में लिखा है जिसमें p आपका एक बार को 0 हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन q आपका किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नंबर आपका कहलाता है रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3, 7/2, 0/1, 0/1 भी 0 हो सकता है, तो भी ये अपना रैशनल नंबर है। -1, +2, क्योंकि इनके भी नीचे आप 1 लगा सकते हैं, ETC। ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर। तो देखिए होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन कंटिन्यू रहते हैं इन्फिनिटी तक, वो आपके कहलाते हैं होल नंबर। मीन्स 0, 1, 2, 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? होल नंबर्स है। देखिए नेचुरल नंबर देख लेते हैं। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहते हैं वो आपके कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। इसमें एग्जांपल क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3 इन्फिनिटी। अब देखिए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी कॉल्ड एज इंटीजर्स। जैसे कि हम नंबर लाइन पर देख सकते हैं, ये एक कलेक्शन है जिसमें नेगेटिव नंबर भी आपके इन्फिनिटी तक है जबकि पॉजिटिव नंबर भी आपके इन्फिनिटी तक है और बीच में दे रखा है 0। तो ऐसे नंबर आपके कहलाते हैं इंटीजर्स। और ये आपके 4 तरह के हो सकते हैं: पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए इनके एग्जांपल देख लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे आ जाएंगे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, जबकि नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे हमारे -1, -2, -3 और अप टू इन्फिनिटी। नॉन पॉजिटिव में क्या आ जाएगा आपका? नॉन पॉजिटिव में आ जाएगा आपका 0, -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। और नॉन नेगेटिव में क्या जाएगा आपका? 0, +1, +2, +3 अप टू इन्फिनिटी। देखिए 0 जो नंबर है आपका वो ना ही पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, वो आपका नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं नहीं करते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो नंबर को अगर ऐड करा जाए तो उनका सम भी नंबर ही आता है। अब नंबर से मतलब है कि अगर वो 2 रैशनल नंबर जोड़े गए हैं तो उनका सम रैशनल नंबर आएगा, और अगर 2 इंटीजर को जोड़ा गया है तो उनका सम भी इंटीजर ही आएगा। या फिर कह सकते हैं कि 2 होल नंबर को जोड़ने पर होल नंबर ही आना चाहिए, या फिर 2 नेचुरल नंबर को जोड़ने पर नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर की बात ये आती है कि अगर 2 रैशनल नंबर को जोड़ने पर हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। ये बात सच है। आप किसी भी 2 रैशनल नंबर को जोड़ दो उसका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? ये बात सही है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन की बात कर लें। 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है? हमेशा रैशनल नंबर ही आता है, तो ये भी सही है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो उनका प्रोडक्ट बनता है वो अपना अपना रैशनल नंबर ही बनता है, ये बात भी सही है। अब देखिए डिवीजन में आ जाते हैं। डिवीजन में चेक कर लेते हैं। 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर उनका आंसर रैशनल नंबर ही आता है, ये बात गलत है, हमेशा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 0 से, देखिए 2 भी आपका रैशनल नंबर है, 0 भी आपका रैशनल नंबर है, लेकिन यहां पर आप 2 को 0 से डिवाइड करने पर आंसर रैशनल नंबर नहीं ला सकते। समझ गए? तो इसलिए इसका आंसर जो है ये गलत माना जाएगा। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करते अंडर डिवीजन, तो यहां पर ये आपका नो आ जाएगा। इंटीजर की बात कर लेते हैं। 2 इंटीजर को जोड़ने पर इंटीजर आता है, ये बात सच है। सब्ट्रैक्शन, 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पर भी इंटीजर ही आता है, ये भी सही है। 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर इंटीजर आता है, ये भी सही है। और देखिए 2 इंटीजर को डिवाइड करने पर उसका डिवीजन इंटीजर आएगा, ये बात सही नहीं है।
क्योंकि 1 को अगर आप डिवाइड करेंगे 0 से तो उसका आंसर इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए ये बात गलत है। अब देखिए होल नंबर, दो होल नंबर को जोड़ने पर उसका आंसर होल नंबर आता है, ये बात सच है। होल नंबर जो होते हैं एक दूसरे को सेपरेट करने पर होल नंबर ही आता है, ये भी ठीक है। दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर होल नंबर आता है, ये भी ठीक है। और देखिए डिवाइड, दो होल नंबर को डिवाइड करने पर उसका आंसर होल नंबर ही आता है, ये बात गलत है। अब देखिए नेचुरल नंबर, अगर दो नेचुरल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, ये बात सच है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं कि दो नेचुरल नंबर को सेपरेट करने पर उसका आंसर नेचुरल नंबर आएगा नहीं आएगा। देखिए अगर हम देखें 2 है हमारा एक नेचुरल नंबर और दूसरा नंबर भी हमारा 2 ही है, तो क्या इनको सेपरेट करने पर हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है? नहीं, तो ये बात यहाँ पर गलत साबित होती है। अगला दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का केस, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर नेचुरल नंबर आएगा, ये बात सच है। और डिवीजन में दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर ही आता है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 2 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो नेचुरल नंबर थोड़ी ना आएगा, इसलिए। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं 3 और 4। अब अगर आप 3 और 4 को जोड़ते हैं तो आपका 7 आ रहा है, या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते थे इसको 4 + 3 तो भी आपका 7 आता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर को आप किसी ऑर्डर में चेंज कर दो और उनको ऐड करो तो उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहलाती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सारे केसेस में चेक करेंगे। रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, अगर दो रेशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो उसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, ये बात सच है, तो ये बात आपका यस हो जाएगा। और देखिए अगर उन्हीं रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो किसी भी ऑर्डर में तो उनका आंसर सेम आएगा? नहीं, जैसे 2/3 में से 1 माइनस किया या फिर 1 में से 2/3 माइनस किया, दोनों में आंसर हमारा सेम नहीं आने का है, तो ये बात यहाँ पर गलत रहेगी। मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी भी केसेस में, चाहो तो ऐसे कर लो चाहो तो ऐसे कर लो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, तो ये बात सही है। अच्छा डिवीजन की बात करें, अगर आप दो नंबर को 2 और 3 को डिवाइड करते हो, जैसे 2/3 और 3/2, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो ये यहाँ पर भी नहीं रहेगा। इंटीजर की बात करते हैं, दो इंटीजर को किसी भी तरह से ऐड करो उसका आंसर सेम रहेगा, इट मीन्स ये भी सही है। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ऐसा नहीं है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे 2 है और -3 है, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - -3 कितना आ जाएगा? +5, और इसी को कर लेते हैं -3 में माइनस कर देंगे 2 तो ये जाएगा -5, तो ये दोनों के दोनों सेम है क्या? नहीं, इसलिए ये हमारा केस नो ही रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं इंटीजर पर, तो मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं और डिवीजन में डिवीजन भी फॉलो नहीं करेंगे। होल नंबर की बात करें, एडिशन में डन रहेगा और सब्ट्रैक्शन में नहीं रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, दो होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में चेंज करके मल्टीप्लाई करो आंसर सेम रहता है, ये बात भी सच है, लेकिन डिवीजन में ये बात नहीं है। अब देखिए नेचुरल नंबर को देख लेते हैं कि दो नेचुरल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो उसका आंसर सेम रहेगा, यस, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रहेगा, जबकि डिवीजन में ऐसा नहीं रहेगा। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है वैसे आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, दो नंबर का ऑर्डर चेंज करने पर चेक कर रहे थे, यहाँ पर आप 3 नंबर का ऑर्डर चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्यूटेटिव में क्या होता था, a इंटू बी आपका b इंटू ए के बराबर था, यहाँ पर आपका रहेगा a इंटू बी इंटू सी आपका c इंटू बी इंटू ए, या फिर a इंटू सी इंटू बी, ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर का ऑर्डर चेक करते थे, जबकि यहाँ पर आप 3 नंबर का ऑर्डर चेक करेंगे। अब देखिए रेशनल नंबर के लिए देख लेते हैं, अगर 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उसका आंसर सेम रहेगा नहीं रहेगा? यस। अगर इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उसका आंसर सेम रहेगा नहीं रहेगा? ये भी बात सच है। होल नंबर को अगर किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, बिल्कुल ठीक, ये भी आपका सही है। नेचुरल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो उसका आंसर सेम रहेगा, ये भी ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, 2 रेशनल नंबर को किसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करो उसका आंसर सेम रहेगा? नहीं, ये सेम नहीं रहता है, साइन का चक्कर पड़ने लगता है, ये भी आपका नो रहेगा।
ये भी आपका 9 रहेगा और ये भी आपका 9 रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। देखिए रेशनल नंबर में अगर आप 3 रेशनल नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो तो उसका आंसर सेम रहता है, ये बात सही है। जबकि इंटीजर में भी तीनों को किसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी ऑर्डर में सेम रहता है। तो ये भी डन है, यहाँ पर ये भी डन रहेगा और ये भी डन रहेगा। और देखिए डिवीजन में क्या रहता है, 2 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करने पर आंसर सेम नहीं आता। तो ये आपका 9 है, यहाँ भी आपका 9 रहेगा, यहाँ भी आपका 9 रहेगा और यहाँ भी आपका 9 रहेगा। देखिए रोल ऑफ 0 जानते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो उसके आंसर पर फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका द नंबर इटसेल्फ रहता है। क्लियर है? अगर आप 5 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर 5 ही रहेगा। अगर आप किसी नंबर के अंदर 10 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो उसका आंसर नंबर इटसेल्फ ही रहेगा 10। रोल ऑफ 1 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप किसी नंबर के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके आंसर पर फर्क नहीं पड़ा करता, द नंबर इटसेल्फ उसका आंसर होता है। आप दुनिया के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, उसका आंसर सेम ही रहेगा, द नंबर इटसेल्फ। नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है, मतलब एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए अगर आपका नंबर कोई 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। और अगर कोई नंबर आपका -6 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +6। बस उसका साइन उल्टा कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर आपके पास में 5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5। और अगर कोई आपके पास नंबर 1/6 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6। मतलब 1/, में ले लेंगे नंबर को, ये रहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए आपके पास में 3 नंबर हैं जो इस तरह से अरेंज हैं, a इंटू बी प्लस सी, तो इसका मतलब होता है कि a की मल्टीप्लाई आप b से भी करेंगे प्लस a की मल्टीप्लाई आप c से भी करेंगे। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें बोला गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। फर्स्ट पार्ट दे रखा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 3/5 इस टर्म में भी है और 3/5 इस टर्म में भी है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इन टर्म को एक साथ लिख लेंगे, जैसे कि -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6। और ये जो हमारा चल रहा है प्लस का 5/2, इसको हम यहां ले लेंगे। अब देखिए 3/5 इस टर्म में भी और 3/5 इस टर्म में भी, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 3/5 कॉमन ले लेंगे, तो 3/5 हमारा कॉमन आ जाएगा। जबकि ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, माइनस का 2/3 और यहां से बचेगा आपका माइनस का 1/6। जबकि बाहर हमारा ये 5/2 चल ही रहा होगा। अब देखिए 3/5 आपका एज इट इज रहेगा, जबकि ब्रैकेट में यहां पर आपका एलसीएम ले लिया जाएगा 3 और 6 का, जो कि होता है आपका 6। यहाँ पर ये आपका -2 है, -2 ले लेंगे इनटू इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा और माइनस का 1 आपका ये दे रखा है। इस 6 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जबकि यहाँ पर आपका 5/2 एज इट इज चलता रहेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, -2 2 ज़ा -4 और -1 1 ज़ा -1/6 और प्लस 5/2। अब देखिए -4 और -1 ये कहलाता है आपका -5, तो बाहर आपका ब्रैकेट में चल रहा है 3/5 इंटू ये कहलाएगा आपका माइनस का 5/6 और जबकि बाहर चल रहा है आपका 5/2। देखिए इस 5 से आपका ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से आपका ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर के आपका जाएगा 1 इंटू 1 माइनस का 1 अपॉन 1 इंटू 2 2 और ये बाहर आपका प्लस का 5/2 चल ही रहा है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम एज इट इज रख दिए जाते हैं, -1 + 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 4/2, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई होकर के 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है वो की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इस टर्म में से और इस टर्म में से 3/5 कॉमन लिया है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसमें बोला गया है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5।
देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 2/5 यहाँ भी और 2/5 यहाँ भी, तो इन दो टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे इस तरह से, 2/5 इंटू -3/7, और अब ये टर्म आ जाएगी आपकी प्लस 1/14 इंटू 2/5, और ये वाली टर्म हमारी इसी तरह से आ जाएगी जैसे वो दे रखी है, इंटू 3/2। अब देखिए यहाँ पर भी आपका 2/5 और यहाँ भी आपका 2/5, तो दोनों टर्म में से क्या करेंगे हम 2/5 ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका 2/5, और यहाँ से बचेगा आपका कितना -3/7, और यहाँ से बचेगा प्लस का 1/14, जबकि यहाँ से आपका रह जाएगा -1/6 इंटू 3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/5 इंटू, ये ब्रैकेट में देखिए 7 और 14 दे रखा है, तो एलसीएम में ये हमारा निकल करके आ जाएगा 14, और यहाँ आ जाएगा आपका -3 इंटू, इस 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, प्लस का 1 आपका ये रहेगा, और इस 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, जबकि यहाँ पर आपका चल रहा है -1/6 इंटू 3/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से आपका 6 2 टाइम चला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2/5 इंटू -3 2 -6 प्लस का 1/14 -1 इंटू 1 और ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 4, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा आपका 2/5 इंटू -5/14 -1/4। देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका 7 टाइम चला जाएगा, तो ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा -1/7, और यहाँ पर ये आपका चल ही रहा है -1/4। इनको सोल्व कर लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम 28 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका -1 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 4 आएगा, माइनस का 1, और 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 7/28, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा -11/28, और यही इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है जिसमें आपको एडिटिव इनवर्स बताने सारे पार्ट्स के। एडिटिव इनवर्स जो होगा आपका 2/8 का कितना होगा, -2/8, बस नेगेटिव कर देते हैं जो भी नंबर है। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है इसमें -5/9, -5/9 का कितना होगा, वो आपका होगा प्लस का 5/9, जस्ट उसका साइन अपोजिट कर देंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब देखिए इसका करना है आपको -6/-5 का, ये तो पहले से पहले ही आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस, तो इसका जो आएगा निकल करके एडिटिव इनवर्स वो क्या आ जाएगा -6/5। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका, 2/-9 का क्या आ जाएगा, प्लस का 2/9, और जबकि इसके फिफ्थ पार्ट का जो रहेगा आपका वो रहेगा 19/-6 दे रखा है, इसका हो जाएगा आपका प्लस का 19/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपको वेरीफाई करना है कि माइनस इंटू माइनस एक्स आपका प्लस एक्स के बराबर होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर LHS ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग LHS, वो दे रखा है आपका माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा माइनस और माइनस 11/15। अब देखिए माइनस की इम्प्लाई माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये आपका जाता है 11/15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग RHS, वो दे रखा है आपका x, तो आपको सिंपली रख देना है x की वैल्यू कितनी, 11/15। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए सेकंड पार्ट के लिए भी इसी तरह से कर लेंगे, टेकिंग LHS, ये आपका हो जाएगा माइनस x, तो यहाँ पर ये वाला माइनस तो आपका ये रहेगा,
और ये ब्रैकेट आपका ये रहेगा और ये वाला माइनस आपका ये आ गया, और जबकि x की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस के 13/17। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 13/17 विद माइनस साइन। अब यहाँ पर हम ले लेंगे टेकिंग RHS, वो दे रखा है आपको x, तो यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू रख देंगे माइनस का 13/17। तो कह सकते हैं कि LHS हमारा RHS के बराबर आ रहा है। तो ये इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि आपको इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा आपका -13 का, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा माइनस के 1/13, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल में ले लेते हैं। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज़ कहलाती है। सेकेंड पार्ट का आपका हो जाएगा इसमें -13/19 का माइनस के 19/13, मतलब उल्टा कर देते हैं इसका। थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका आपका 1/5 का हो जाएगा इसका 5/1, या फिर ये भी कह सकते हैं ओनली 5, ठीक है। फोर्थ पार्ट दे रखा है इसमें आपका माइनस के 5/8 इंटू -3/7। देखिए माइनस टू माइनस प्लस हो जाता है, 5 3 15 और 8 7 56। तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 56/15। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। फिफ्थ आपको दे रखा है इसमें माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस इंटू -2 प्लस का 2, और ये आपका रहा 5। तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2। 6 पार्ट दे रखा है इसका, और लास्ट पार्ट -1, और -1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका -1/1। ये आपका सेम रहता है, यही इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आपको कि इसमें बताने के कौन कौन सी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में लगी हुई है। देखिए पहले पार्ट पे अगर हम देखें तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर उसका नंबर इटसेल्फ आ रहा है। पार्ट हो जाएगा आपका 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर द नंबर इटसेल्फ आता है। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। देखिए दो नंबर को आप किसी भी तरह से अरेंज करके मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर पर फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिविटी। और देखिए ये आपका नंबर है, ये इसका रेसिप्रोकल है। जब आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। ये कहलाता है आपका रेसिप्रोकल। इसको आप रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किससे, रेसिप्रोकल से, किसके, -7/16 के। तो देखिए कैसे करेंगे अब इसको, 6/13 इस तरह से ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, -16/7। तो देखिए ये आपका निकल करके आ जाएगा 6 × 16 -96 और 13 7 91। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट नंबर है जिसमें आपको अरेंजमेंट अलग अलग दे रखा है। यहाँ पर क्या है 1/3 है और यहाँ पर आपका 6 के साथ 4/3, जबकि यहाँ पर क्या है 1/3 के साथ 6 है और यहाँ पर आपका अकेला है 4/3। तो देखिए जब आपका अरेंजमेंट अलग अलग हो, मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम हो, तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पर 2 नंबर की बात होती तो वो कहलाती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर है तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। तो ये आपका हो जाएगा 9/8। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 8 से 9 को डिवाइड करें तो ये 1 टाइम जाता है और रिमाइंडर बचता है 1 और ये आपका आता है 8। तो लिख देंगे हैंस 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8। ये रीजन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि is 0.3 is the multiplicative inverse of 3/1/3, why और why not। तो देखिए हम क्या करेंगे,
0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 आपका हो जाएगा 1/0.3। देखिए पॉइंट हटा करके यहाँ पर 0 ले सकते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 10 को तो ये 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1 और यहाँ पर आप 3 ले लेंगे, 3 3 9 + 1 10, ठीक है। 3 × 3 3 3 9 + 1 10 10/3, तो ये आपका ठीक बैठ रहा है। तो लिख देंगे यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हुआ करता। देखिए वो नंबर है आपका 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगला देख लेते हैं हम, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो होते हैं आपके 1 और -1। और देखिए ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है वो होता है आपका 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको बतानी है। फर्स्ट में आपको बोला है कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। देखिए सेकंड में बोला गया है कि द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, मींस ये जो नंबर होते हैं ये अपने आप के ही रेसिप्रोकल होते हैं। तो वो कौन से नंबर होते हैं, 1 और -1। रेसिप्रोकल जो होता है -5 का वो क्या होता है, -1/5। रेसिप्रोकल जो होगा 1/x का वो क्या होगा, x/1 और सिंपली x। प्रोडक्ट जो होता है 2 रेशनल नंबर्स का वो हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। लास्ट दे रखा है रेसिप्रोकल जो होता है पॉजिटिव नंबर का वो क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव ही होता है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि आपको रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को नंबर लाइन पर। फर्स्ट पार्ट में आपको 7/4 को नंबर लाइन पर इंडिकेट करना है। तो क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बना लेंगे और उसमें मिडिल में ले लेंगे 0। और जैसे कि न्यूमरेटर आपका 7 है तो यहाँ पर आप 7 डिवीजन ले सकते हैं, 7 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, सबके नीचे सेम रख देंगे 4। और कुछ नेगेटिव साइड में भी ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स। अब देखिए 7/4 को इंडिकेट करना है, तो आपका 7/4 कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका नंबर लाइन पर इंडिकेशन हो जाएगा। सेकंड पार्ट में दे रखा है -5/6, तो वंस अगेन एक नंबर लाइन इंडिकेट कर लेंगे। जैसे कि न्यूमरेटर में -5 दे रखा है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जाएंगे 5 तक, एटलीस्ट ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए, और डिनोमिनेटर में हम इसके 6 ले लेंगे। कुछ नंबर हम 0 के राइट हैंड साइड में भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर -5/6 दे रखा है, जबकि ये रहेगा हमारा -5/6। इस तरह से इसका इंडिकेशन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिप्रेजेंट करना है -2/11, -5/11 और -9/11 को नंबर लाइन पर। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन इस तरह से बना लेंगे। और जैसे कि हमारा डिनोमिनेटर 11 है तो सबके साथ क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर 11 ले लेंगे। और देखिए ये हमारे सारे के सारे न्यूमरेटर नेगेटिव में दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में इन नंबर को काउंट करेंगे। तो देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में -9 तक जाना है, तो यहाँ पर हम -1 से -9 तक नंबर को ले लेंगे। और राइट हैंड साइड में भी कुछ नंबर ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले बोला गया है कि -2/11 को, तो देखिए -2/11 आपका ये आ जाएगा, -5 आपका ये आ जाएगा और -9 आपका इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आप नंबर लाइन पर इन नंबर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपको 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं <2। देखिए <2 में आपके बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं जिनमें आपको सिर्फ 5 लिखने हैं। तो हमारे 5 रेशनल नंबर्स <2 क्या क्या हो जाएंगे, 1 0 -1 -2 एंड -3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं -2/5 और 1/2 के बीच में। तो देखिए क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, यहाँ पर हमारे पास फिलहाल तो -2/5 और 1/2 दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे 5 और 2 का, ये 5 और इस 2 का, जो कि हो जाएगा आपका क्या 10, क्योंकि अपने आप में कोप्राइम है और कोप्राइम का एलसीएम कैसा आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल। अब देखिए यहाँ पर आपका -2/5 जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 10 को, तो कितना आएगा 2। तो अब आप क्या करेंगे 2/2 यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -4/10। और अगला नंबर दे रखा है आपका 1/2। देखिए इस 2 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 5/5, तो ये आ जाएगा आपका 5/10।
अब देखिए यहाँ पर आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 11/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -4/10 इंटू आपका 11/11, तो ये हो जाएगा माइनस के 44/110 एंड ये 5/10 आपका हो जाएगा 11/11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 55/110। इसलिए 10 रैशनल नंबर जो निकल कर आएंगे इन दोनों नंबर के बीच में वो क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर -44 है और यहाँ पर आपका 55 है, तो -44 से आप 55 की तरफ को चलेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, माइनस का 43/110, माइनस का 42/110, माइनस का 41/110, माइनस का 40/110, माइनस का 39/110, माइनस का 38/110, माइनस का 37/110, माइनस का 36/110 एंड माइनस का 35/110। ये हमारे रिक्वायर्ड 10 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। देखिए इनके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन जितने हमें चाहिए उतने के हिसाब से हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है कि आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 2/3 एंड 4/5 के बीच में, तो क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में ले लेंगे। हेयर वी हैव 2/3 एंड 4/5। अब देखिए क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम निकल करके आएगा 3 और 5 का, वो क्या आ जाएगा, वंस अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो 15 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास में 2/3 है, तो क्या करेंगे हम, तो देखिए इस 3 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, तो यहाँ पर 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 10/15 एंड इस वाले नंबर को यहाँ पर ले लेंगे 4/5। अब देखिए इस 5 से आप 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 आएगा, तो ये आपका 3/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। जैसे कि बोला गया कि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं हमें इन दोनों नंबर के बीच में, तो हम क्या करेंगे 5 की वजह से 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर्स को, तो ये हो जाएगा 10/15 इंटू 6/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60/90 एंड इस 12 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, तो ये आपका हो जाएगा 72/90। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर जो होंगे 2/3 और 4/5 के बीच में वो कितने होंगे, देखिए 60 से 72 के बीच में कोई भी 5 लिख सकते हैं आप, जैसे कि 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90। ये आपके रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो जाएंगे। और वन सेकेंड सेम क्राइटेरिया है कि इसमें भी बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं 2 नंबर के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं -3/2 एंड 5/3 के बीच में, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख लेंगे हेयर वी हैव -3/2 एंड 5/3। अब देखिए एलसीएम किसका लेंगे, इस 2 और इस 3 का, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे आपस में को प्राइम में, और को प्राइम के केस में हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। नंबर्स को हम इस तरह से ले लेंगे -3/2 इंटू इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -9/6 एंड ये दे रखा है आपका 5/3। अब देखिए इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 10/6। देखिए -9/6 और 10/6 के बीच में 5 से ज़्यादा रेशनल नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर 5 निकालने हो तो 6/6 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए 5 रेशनल नंबर्स जो हो जाएंगे हमारे वो क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके -9 से 10 की तरफ को काउंट कर सकते हैं, माइनस का 8/6, माइनस का 7/6, माइनस का 6/6, माइनस का 5/6 एंड माइनस का 4/6। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मिल चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उसको क्या करते, 5 के लिए यहाँ पर 6/6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके अपने रेशनल नंबर निकालते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में आपको 1 सेकेंड 5 रेशनल नंबर ही निकालने हैं और इस बार 1/2 और 1/4 के बीच में निकालने, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम ले लेंगे हेयर वी हैव 1/2 एंड 1/4। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे 1 सेकेंड पिछले क्वेश्चंस की तरह 2 एंड 4 का। देखिए 2 एंड 4 जो है वो अपने आप में को प्राइम नहीं है, तो क्या करेंगे हम ये चेक करेंगे क्या छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है,
हो रहा है। इट मीन्स बड़ा नंबर एलसीएम, छोटा नंबर एचसीएफ, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका एलसीएम 4। अब देखिए नंबर्स को ले लेंगे 1/2 इंटू इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2/2 ले लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2/4 एंड 1/4 हमारा ये रहा। इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 1/4। तो देखिए 2/4 और 1/4 के बीच में अभी कोई नंबर लाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स हम क्या करेंगे 5 के लिए 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2/4 इंटू आपका 6/6, तो ये हो जाएगा आपका 12/24 एंड 1/4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/24। देखिए 12/24 और 6/24 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमारे जो हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए 6 से आगे काउंट करेंगे 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि आपको 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं -2 से बड़े। तो देखिए 5 रेशनल नंबर हमारे ग्रेटर देन -2 कौन से हो जाएंगे, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये आपके रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे जो कि -2 से बड़े होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बोला गया है कि आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 एंड 3/4 के बीच में। तो देखिए सॉल्यूशन में हम पिछले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ले लेंगे। हेयर वी हैव 3/5 एंड 3/4। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे किसका, इस 5 का और इस 4 का। तो देखिए 5 और आपका 4 जो है को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम कैसा आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 4 5 जा 20। तो देखिए ये नंबर आपका हो जाएगा 3/5 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 12/20 एंड 3/4 हम यहाँ ले लेंगे। देखिए इस 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5/5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। अब देखिए 12/20 और 15/20 के बीच में आपको 10 निकालने हैं रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे 11/11 से, मतलब इससे एक नंबर आगे बढ़ करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12/20 इंटू 11/11, तो ये हो जाएगा आपका 12 11 सा 132 अपॉन 220 एंड ये आपका हो जाएगा 15/20 इंटू 11/11, 15 11 सा 165, 20 इंटू 11 220। अब देखिए 10 रेशनल नंबर जो रहेंगे वो इसके और इसके बीच में क्या रहेंगे, 132 से चलेंगे 165 तक, तो ये हो जाएगा आपका 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, 139/220, 140/220, 141/220 एंड 142/220, ये इसका आंसर हो जाएगा। हे गाइस, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।